मेरे प्यारे भारतवर्ष के भाई और बहनों, आप सभी जाति धर्म मजहब क्षेत्र से ऊपर उठ के एक भारतीय नागरिक के रूप में अपने आप को सम्मानित ढंग से जीवन को और देश को सुदृढ़ करें, देश की गौरव गरिमा का ख्याल रखें। टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। अनेकता में एकता का सूत्र बांधना है हमें। कभी भी हमें नफ़रत नाराज़गी के दीवार एक दूसरे के बीच में खड़ा नहीं करना है। लेकिन जो देश के कुछ भटके हुए मेरे दोस्त हैं, वो अहंकार और घमंड में भारत के संविधान का सहारा लेते हुए समता का अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अपने आप को शेर कहते हैं और बाकी लोगों को बंदर भुरकी देते हुए बकरी भेड़ी कहते हैं। कल मैं नायिका कुमार जी के टाइम्स नाउ नव भारत का डिबेट देख रहा था, जिसमें हमारे सारे दोस्त वारिस पठान और अनेक लोग थे, सुधांशु त्रिवेदी, चर्चा कर रहे थे। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो अपने आप को शेर कह रहे थे और जो मेजॉरिटी इंडियन सिटीजन्स है उसको बकरी भेड़ी कह रहे थे। वारिस पठान का एक और स्टेटमेंट आया था जहां उन्होंने कहा था कि 15 करोड़ हमारे मुसलमान भाई 100 करोड़ हिंदू पर भारी पड़ेंगे। इसी तरह के स्टेटमेंट हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी दिए थे कि 15 मिनट का समय दो और पुलिस को हटा दो। प्यारे दोस्तों, मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ, हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ सभ्यता संस्कृति से ही हम सबों से प्रेम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम आत्मसर्वभूतेषु सर्वेभवन्तु सुखिनः का नारा लगाते हैं। हम हमेशा मानसिक संतुलन बना के रखते हैं। हम नफ़रत नाराज़गी की भाषा को अपने आप से दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ विनाश होता है। इसीलिए वारिस भाई, आपसे निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा नियंत्रण रखिए अपने जबान पर लगाम लगाते हुए, क्योंकि यहाँ सभी मरे हुए बुज़दिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो महान व्यक्ति होंगे जो शिवाजी होंगे, महाराणा प्रताप होंगे, भगत सिंह होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद होंगे, सुभाष चंद्र बोस होंगे। ये धरती वीर विहीन नहीं हो सकती, इसीलिए भड़काइए मत। संविधान में एकता का अधिकार है, समता का अधिकार है, बराबर अधिकार है, उसका दुरुपयोग मत करिए। एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू आर इन द रोम डू एज द रोमन्स डज। नदी में रहकर घड़ियाल से बैर। हम निवेदन करते हैं, आप भड़काइए नहीं। मुझे दुख था कि वहाँ सैकड़ों की संख्या में भारत के लोग बैठे हुए थे और आदमी सीना ठोक के सबको चैलेंज कर रहा था। अरे इसीलिए तो 1200 बरस तक हिंदुस्तान गुलाम रहा। ये बुज़दिल, ये कायर हिंदुस्तान के लोग बाहरी शक्तियों के सामने घुटना टेकने की आदत पड़ गई है, इसीलिए तो गुलाम रहे भाई। अरे आप सब मिलजुल के रहो ना, लेकिन अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो उसको भी डर लगना चाहिए। ये बात भाषा का प्रयोग नहीं करें, भड़काऊ भाषण नहीं दें, क्योंकि ये देश की एकता अखंडता के लिए और ख़ास के आप लोगों के लिए खतरा है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे वारिस पठान भाई। शेर शेर चिल्लाते रहोगे, लेकिन याद रखना, शिवाजी महाराज सच्चे शेर थे, जिसने भगनखा से क्या कर दिया था। मुझे शर्म आ रही है हिंदुस्तान के, भारत के वीर विहीन कायर बुज़दिल लोगों से, जो ऐसी भाषा को सुनते हैं और इनको मौका देते हैं कि शेर की तरह दहाड़ते रहे। मेरे लिए न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है। ये पृथ्वी मेरा परिवार है। मैं हूँ बुद्ध और विवेक, वसुधैव कुटुंबकम की भाषा का प्रयोग करता हूँ। सबों के लिए मान सम्मान है।
और टीवी के एंकर से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को बायकॉट करो, मत बुलाओ, ये भड़का रहे हैं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ जो जनता है उसमें हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, हिंदू भाई बहन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तरह तरह के धर्मावलंबी हैं, सब हमारे हैं भाई। अब भड़काओ भाषण क्यों दे रहे हो भाई? लड़ाना चाहते हो, मरना चाहते हो, मरवाना चाहते हो इन माइनॉरिटीज़ को, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ के लोग बुज़दिल हैं। ये लोग गद्दार है, देशद्रोही है। इसमें न शिवाजी की क्षमता है, न शिवाजी का मान स्वाभिमान है अपने देश के लिए, न भगत सिंह का इसमें कोई प्रभाव है। इसीलिए हम सबों से निवेदन करते हैं, नाविका जी से, इन लोगों को बायकॉट करो, मत बुलाओ, ये भड़का रहे हैं कुछ लोगों को। और उन लोगों से निवेदन करते हैं जो भड़का रहे हैं, आप सीना ठोक के इस तरह से मत गरजो कि तुम शेर हो। शेर नहीं है, ये जंगल नहीं है भाई, यहाँ भेड़ी बकरी कोई नहीं है। ये बुज़दिल हिंदुस्तानी ही तुम लोगों को शेर बना दिए हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मैं सबों की भावना का सम्मान करते हुए आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि मिलजुल के रहिए। ये देश हम सबों का है। हमारा संविधान हमें बराबर का अधिकार देता है, लेकिन दूसरों का सम्मान करें, किसी को कोई भी छोटा नहीं दिखाए, भड़काए नहीं, सम्मान करो यार। हमारी से सीखो न प्रेम। मेरा नाम है पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। धन्यवाद।